मैं अभी सर बहुत सारे बुद्धिस्ट सर्किट्स में होकर आया, तो मैं सम्राट अशोक के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहता था आपसे। जाएंगे भैया, अभी ना जाइए। रुक जाए, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ भैया, इतने दिन बाद तो मिले हैं। नहीं जा नहीं रही, घूम के आते फिर से। जल्दी आइए। गाड़ी की हालत देखो भाई साहब। यार आशीष, गाड़ी धुलवानी है यार पहले, वरना घर में एंट्री नहीं मिलेगी मेरे को। कोई डील है क्या? डील मिल जाएगी आपको पक्का। तो क्या है ना, ये जो सारे जो है ये बोधी ट्री के वो खतरनाक वाले पत्ते हैं, तो ये चूरन बना के उसका बेचने वाले हैं, चूरन बना के खाने वाले हैं। चूरन बना के खाऊंगा इसमें, जिसमें कि मैं ज्ञान मिलेगा पढ़ने में और अच्छा। ये वही बात हो गई ना, जैसे लोग बोलते हैं किताबों को रट्टा लगाने तो पीस के पी लो, घोर के पी लो। गाड़ी ऐसे लॉन्च हो जाती है, इसमें गाड़ी खट्टे से ऐसे हो जाए टार्ज़न द वंडर कार की तरह, तो कितना। ये देखो, ये पूरी जो लाइन है ना, ये सीएनजी की, और हमको पहले सीएनजी डलानी फिर आगे निकल पाएंगे। और श्रीकांत कैसे हो? बढ़िया। तुम्हारा उसका मुंह तो ऊपर चला गया यार, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया कि नहीं लूंगा इसको। ये सही नहीं है क्या? चल तो अच्छा रहा। नहीं, रिकॉर्डिंग करते करते वो आपको पता नहीं है ना कि इसका मुंह कहाँ चला गया। नहीं अच्छा चल रहा। डबल क्लिक करो, रिसेंटर करो उसको। अच्छा ये आ गया। कॉलेज गया क्या? नहीं कॉलेज तो सब मतलब बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पे माइक लगा रखा है तुमने। गाड़ी जो है ना धुलवा ली, क्योंकि मैं पता है लौट के जाऊंगा तो दिक्कत हो जाती। सर मास्क लगा लीजिए। ये साइकिल कौन सी बता रहे तुम खरीदने के लिए? बोतल भी हमारी जैसी लगी हुई है इस पर। बॉटल ही बिटवीन। तो फाइनली ले लिया हमने जो लेना था। चलो फाइनली हमारा काम हो चुका है और अब हमको यहाँ से जाना है एक खास व्यक्ति से मिलने के लिए, अगर उन्होंने समय दिया तो। अरे आपने भी ले ली एक बोतल? भैया के साथ रहेंगे और कुछ खरीदे ना तो खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। कहते हैं सर आप। और मैं अभी सर बहुत सारे बुद्धिस्ट सर्किट्स में होकर आया, तो मैं सम्राट अशोक के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहता था आपसे। जैसे हम लोगों ने उनके पूरे रूट में, बुद्धिस्ट सर्किट में, उनको स्तंभ देखे, उनके स्तूप देखे, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में उनकी जानकारी कैसे आई, मतलब उन लोगों को कैसे पता चला सम्राट अशोक के बारे में? इसका श्रेय मुख्य रूप से 3 लोगों को जाता है। वैसे तो ये था कि जब अंग्रेज भारत में आए और भारत के अंदर, क्योंकि वो अध्ययन करते थे, खोज करते थे, आर्कियोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था, इतिहास में इंटरेस्ट था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को श्रेय आता है। उन्होंने उनके बाद में जेम्स प्रिंसेप को श्रेय आता है। जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि थी उसको पढ़ा, डिसाइफर किया। तीसरा है टर्नर। टर्नर ने ये पहचान की कि ये अशोक वही हैं जिनका अभिलेख में जिक्र देवानाम प्रिय दर्शी के नाम से है। वो लंका में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि वो ये अशोक वही सम्राट अशोक हैं जिन्होंने भारत पर काफ़ी दिन राज किया और भारत को एक महान शासन वाला एक देश बनाया अच्छी तरह से। आपका जो नाम है भीमप्रिय अशोक, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप और आपके परिवार जो है इनसे काफ़ी प्रभावित हैं। हमारे फादर हैं रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर देवी सिंह अशोक। उन्होंने ये नाम पढ़ा था। हमारे घर में इतिहास के पठन पाठन का बहुत ज़्यादा चलन है और सम्राट अशोक से हमारे फादर बहुत प्रभावित थे। उसके बाद मैंने भी BA किया, उसमें इतिहास पढ़ा, BA किया, फिर MA किया हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री विशेष था उसमें, और फिर PhD किया हिस्ट्री में और DLIT भी हिस्ट्री में किया। सम्राट अशोक के कुछ शब्द हैं, आत्म परीक्षण और वाक संयम। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं बहुत मोटिवेशन देती हैं। आत्म परीक्षण, वो हम जितने भी हमारे सामाजिक संबंध हैं, चाहे धार्मिक संबंध हों, चाहे किसी भी तरह के हमारा इंटरेक्शन हो, वो आत्म परीक्षण करके अगर हम सोचेंगे, आत्म परीक्षण करके हम बोलेंगे, आत्म परीक्षण करके हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे कार्य में एक बहुत ज़्यादा शुद्धता होगी, प्योरिटी आएगी। उसी तरह से वाक संयम है। अगर हम अपने जो शब्द हैं, अपने विचार हैं, उन पे हम पूरी तरह से संयम रखें बोलने में, तो हमारे काम करने में भी संयम होगा
इनका उल्लेख इन शब्दों का, समवाय शब्द है, इन चीज़ों का उल्लेख सम्राट अशोक के अभिलेखों में निरंतर किया गया है। सम्राट अशोक का भारत के लिए क्या योगदान, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसको आज भी हम लोग याद करते हैं? देखिए, सम्राट अशोक के धम्म के बारे में बहुत चर्चा होती है और धम्म का सार सम्राट अशोक का एक सिद्धांत है जिसका जिक्र सिगालोवाद सूत्र में किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। उसमें दिखाया गया है कि धम्म क्या चीज़ है, दया है, दान है, धर्म पर चलना किस तरह से। तो धर्म की जो नैतिकता की चीज़ें हैं उन चीज़ों को समाज में, प्रशासन में किस तरह से यूज़ किया जाए उसको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया गया है। सम्राट अशोक के जब प्रशासन में योगदान की बात आती है तो उनके अभिलेखों में कई बार अपने अधिकारियों को इस तरह के उपदेश दिए गए हैं कि वो अधिकारी जनता से जब भी बात करें, उनकी समस्या सुने। एक तो हर जगह हर समय समस्या सुनने के लिए अधिकारी तैयार रहें, ये ना हो कि उनको थकावट का एहसास हो या उनको क्रोध आ जाए, उनको चिड़चिड़ापन आ जाए। ट्रांसफ़र सिस्टम को उन्होंने मजबूत बनाया, रोड्स को मजबूत बनाया, कुओं को, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, औषधियों के बारे में भी काफ़ी अच्छे निर्देश हैं। तो प्रशासन को किस तरह से अच्छी तरह से चलाया जाए देश के, वो एक ऐसा मार्गदर्शन है कि मजदूर से लेकर के बड़े से बड़ा आदमी तक उस प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था में अच्छी तरह से पनप सकता है। वहाँ ये नहीं था कोई सांप्रदायिकता हो या कोई जातिवाद हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने स्थापित किया। और मैं तो अपने कार्यालय में जब भी बैठता हूँ तो अशोक के अभिलेखों को अपने कुर्सी के पीछे लगाता हूँ कि वो हमेशा जो है उस बात पर। तो सम्राट अशोक जो है, ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद बुद्धिस्ट बने या वो पहले से उनके परिवार में बुद्धिस्ट थे? उसमें नई खोजें हुई हैं, कुछ नई खोजों के अनुसार ये भी है कि वो कलिंग से पहले ही बौद्ध हो चुके थे। पुराने जो कंसेप्ट था वो ये था कि नहीं, कलिंग के बाद उनको पश्चाताप हुआ तब बौद्ध बने। तो दोनों के अपने अपने वो हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं तो उसमें जो हिस्टोरियंस के दावे होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन जो कलिंग का युद्ध है जी, कलिंग का युद्ध एक ऐसी मजबूरी थी, प्रशासनिक मजबूरी थी, क्योंकि पूरा देश लगभग मौर्य साम्राज्य के अधीन हो चुका था। लेकिन कलिंग से ये सूचनाएं आया करती थी कि वहाँ कुछ लोग जो अशोक के विरोधी थे उन लोगों को वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था और वो अशोक का निरंतर विरोध करते थे। और उधर बंगाल की खाड़ी से अपराधियों का आवागमन भी था, तो देश को एकजुट करने में भी दिक्कत थी, व्यापारियों को भी दिक्कत थी। तो इस तरह से भारत के एकीकरण के लिए एक ऐसी प्रशासनिक मजबूरी थी कलिंग का युद्ध जो उनको करना पड़ा और उसका पश्चाताप भी था उन्हें। तो ये जो चीनी यात्री थे उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया? नहीं, जिक्र है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि अशोक का जो एसोसिएशन जो किया गया है अभिलेखों के साथ वो बहुत बाद का है। उनके बारे में बहुत से ग्रंथ लिखे गए उनको और पौराणिक चीज़ें लिखी गई। लंका में कुछ साहित्य मिला तो उनसे सब निकाल करके बहुत से फिक्शंस भी लिखे गए, डच में लिखे गए, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। क्यूनिंग है, बहुत अच्छी किताब लिखी, 1200 पेज करीब अशोक के ऊपर। आपने भी उनके ऊपर एक किताब लिखी है? जी। उन चीज़ों को जो अभिलेख के अंदर दिया हुआ है उनको एक ऐसा रूप दिया गया है हमारे द्वारा किताब में कि एक साथ वो उनका मंचन भी हो सके, उनके बारे में जानकारी भी हो सके, लेकिन ऐतिहासिक हो। क्योंकि उससे पहले जो मंचन होता था अशोक का, उनको कई बार उनका रूप ऐसा बना दिया गया कि जैसे वो कोई लव स्टोरी के रूप में उनको पेश किया गया, जो एक ऐतिहासिक त्रुटि के रूप में है, जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, सीरियलों में दिखाया जा रहा है। मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक इतिहास पुरुष, एक नायक, एक महानायक को हम उसके एक छोटे से पक्ष को बड़ा कर दें। उससे अच्छा है कि हमने ये प्रयास किया कि अभिलेखों में जो भी कुछ कल्याणकारी था, जो प्रशासन के लिए ज़रूरी था, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी था, उसको अपनी किताब में, उसको सम्यक प्रकाशन ने छापा भी है, उसको अपनी किताब में हमने जगह दी और एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसका आधार इतिहास है। उसमें कुछ ऐसा नहीं जोड़ा गया कि इतिहास की हत्या हो। वो जो बुक अगर आपको चाहिए तो तथागत.live पे जाकर ले सकते हैं। वो किताब हमारे स्टोर पर सेल कर रहे हैं, बहुत शानदार किताब है वो। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी था, हमें सम्राट अशोक के बारे में जानना था, जो कि बहुत कुछ हमने सर से पूछा। और बाकी नेक्स्ट ट्रिप जो होगी ना, सम्राट अशोक की खोज में होगी। बुद्ध की खोज हमारी पूरी नहीं हुई, लेकिन सम्राट अशोक की खोज भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये है ना, आप ऐसी गाड़ी लगा के जो है ना शो देख सकते हैं। तो आपने रेडियो इसने मुझे बोला कि चल के देखते हैं। मुझे लगा स्पाइडरमैन चल रही होगी। अरे ना, हाँ लड़के वाले हैं सब भैया। बस 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 बस। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे है ना सिनेमा की स्क्रीन दिख रही है, वो सामने जो है वहाँ सारी की सारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं और लोग मस्त पिक्चर देख रहे हैं। तो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ। अभी ये पूरा पैक करना है और सुबह 5 बजे निकलना है। तो मैं सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म किया जाए। मिलते हैं कल। कीप सपोर्टिंग, बाय।